Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. हम क्या कंटिन्यू कर रहे थे? हम कर रहे थे DBMS. What is DBMS? Database Management System guys. इसमें हम लोग देख रहे थे कि यूजेस क्या थे, इनके फायदे क्या थे. ये अब हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे गाइस. आपको इसमें SQL, MySQL ये सब भी आएगा आगे. इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ आपके फ्रंट में समझिए PDF दिख रहा है तो ये जनरेट कैसे होता है, ये कौन से टाइप का डेटा है और इसे हम कैसे देखते हैं और एक प्रोग्रामर कैसे देखेगा, इन्हें कैसे अलग करें, इसमें चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीखते हो. तो मेक श्योर आप इसे एंड तक देखें. सो व्हेन यू क्रिएट अ टेबल और ऐड अ फील्ड टू अ टेबल in the database, fields are created with specific data type. जी हाँ, डेटा टाइप. अगर आप कोई भी समझे, मैं लेता हूं पहला कोई टेबल बनाया तो गाइस आप लोग के लिए जस्ट पहले वाले में मैं नेम लिखूंगा किसी भी स्टूडेंट का, यहां पे उनके परसेंटेज लिखूंगा और यहां पे परसेंटाइल लिखूंगा. तो नाम लिख लेता हूं ABC. इनके परसेंट है 75% और इनकी जो परसेंटाइल है वो है 80. इसी तरह से और दूसरा. तो ये जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं ये कैसा है, ये क्या है, किस चीज का? नॉर्मल एग्जांपल, सिर्फ सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, बाकी और कुछ चीजें बहुत डिटेल में है. ये डेटा टाइप में आप देख रहे हो कैरेक्टर्स हैं, ये ABC, इसे कैरेक्टर्स बोलेंगे. न्यूमेरिक भी है, ये टेबल में सिर्फ मैं न्यूमेरिक रखता हूं. अब स्पेशल कैरेक्टर क्या है यहां पे देखिए गाइस, परसेंटेज आप लोग को मालूम होगा स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं ये सब. अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सब क्या है? नंबर्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं. कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स. ये डेटा में देखिए मैंने ये फील्ड तैयार कर दी, मैंने कुछ इंफॉर्मेशन रख दी. तो ये एक तो ये मुझे दिख रहा है ना. बैक एंड में आप लोगों को मालूम है डेटा स्टोर होगा बाइट्स के फॉर्म में. बाइट्स के फॉर्म में ना, आप बोलते हो MB बोलते हो ना आप लोग, मेगाबाइट्स, दैट इज बड़ा भाई बाइट्स का. और ये बाइट्स भी इन टर्म्स ऐसे ही नहीं n को n करके सेव नहीं करता है, तो मुझे दिखा रहा है, ये आउटपुट है. ये रियल में से स्टोर करता है बाइनरी नंबर्स के टर्म में, जैसे कि 1 0 0 1 1 कुछ ऐसे. ये बाइनरी नंबर्स हैं, इन्हें बाइनरी सीक्वेंस ही कहा जाता है. तो आप लोग को समझना है कि डेटा टाइप यही है. एक, मेरे को जो व्यूअर है वो कैसे व्यू करता है, वो क्या चेंजेस कर सकता है. दूसरा, प्रोग्रामर्स इसे कैसे परसीव करता है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो कैसे इसे देखते हैं और क्या चेंजेस. अगर मैं समझो यहां पे गाइस ये वाले टेबल में ABC लिखना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिक का क्लास है. यहां न्यूमेरिक नहीं डालने और स्पेशल कैरेक्टर्स ही डालने. तो ये सब सारी चीजें पर्टिकुलर होती हैं, यहां से हम लोग को एक सेंस मिलता है. तो यही डेटा टाइप हर जगह क्रिएट होता है, सो दैट कि इसमें फायदा रहे सबको हर चीजों को मैनिपुलेट करने में, समझने में, डेटा एनालिसिस में और फ्यूचर यूज के लिए. होपफुली अब हम पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. डेटा टाइप्स आर, व्हाट इज डेटा टाइप्स अब बता रहे हैं हम लोग को. क्लासिफिकेशंस that identify possible values for and operations that can be done on the data. अब यहीं पे जो मैंने बोला XYZ भी ले लेते हैं, उनका 80% लिख लेते हैं और परसेंटाइल 85. एक सेकंड से इरेज कर देता हूं थोड़ा. अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा. 80%, तो इसकी वैल्यू बता रहा है कि नहीं, बच्चे की जो XYZ उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज 80%. कंपेरेटिव करूंगा तो XYZ का ज्यादा आ गया है. दूसरी चीज, इसमें कैसे चेंजेस समझे, मुझे लगा गलत हो गया. परसेंट एक्चुअली इनका 81 है, तो इसे ठीक कर देंगे, नंबर्स के टर्म में ठीक होगा. तो कैसे चेंज होना है इसमें, कैसे इसको करना है, वैल्यू कितनी होगी इसकी, क्या इसकी जैसे XYZ की खुद की वैल्यू ना, नाम की वैल्यू इसकी, ये सारी चीजें. और वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो स्टोरेज है, स्टोरेज ही बाइनरी नंबर का स्टोरेज में होगा. तो वो सब सारी चीजें बैकएंड में काम कर रही है, फ्रंट में ये आपको दिखाई दे रहा है.
दोनों की बात करेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज फ्यूचर में आप लोग बोलोगे कि हमने डेटा टाइप में तो सिर्फ हमको नॉर्मल टेबल बताया गया था। नहीं, आपको दोनों समझ के चलना है। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो इसको चेंज कर सकता हूं, इससे मुझे क्या मालूम पड़ा, डेटा टाइप में क्या मालूम पड़ गया, क्लासिफिकेशन किया कि नहीं मैंने डेटा का, देखिए यहां पे तो क्लासिफिकेशन करना इनका, और उसी के साथ साथ वैल्यू भी पता करना, और कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं। मैं अगर इसमें चाहूं तो बढ़ा सकता हूं इसको 76 नंबर 7 8 9 कर सकता हूं। सो ये सब डेटा टाइप है, ठीक है। एज वेल एज वे द डेटा इज, वे द डेटा इन दैट फील्ड इज स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस कलेक्शन होता है डेटा का, ये छोटे छोटे डेटा का कलेक्शन होता है डेटाबेस, और इन्हीं को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो कैसे स्टोर होता है, एबीसी कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है, 75 कौन से और परसेंट कौन से फॉर्म में, उनकी वैल्यूज कैसे डिटरमाइन हो रही है कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ये सारी चीज डेटा टाइप है एक। तो हम देखेंगे इसे हम लोग नॉर्मली पढ़ेंगे क्लास, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। तो क्लास में देखेंगे ये यहां पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में दो आते हैं आपके, इसे छोटा कर देता हूं थोड़ा गाइस, सो दैट कि विजिबल हो पाए पूरा एक चीज। जी हाँ, चार मतलब नहीं होता यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है गाइस कैरेक्टर, शॉर्ट में हम लोग चार ही बोलते हैं। और ये वर्चर, तो वर्चर या वर्चार नहीं होता, वेरिएबल कैरेक्टर्स होते हैं। चलिए दूसरा क्लास देखते हैं। दूसरा क्लास गाइस नंबर न्यूमेरिक रहता है, नंबर्स का, जिसमें डेसिमल और इंटीजर्स आते हैं। थर्ड डेट और चौथा टाइम, इस तरह से और भी जा सकते हैं। चलिए तो कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन देखते हैं ये क्या होता है। होल्ड्स द फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को ऐसे समझिए, समझिए कोई लेंथ की एक ऐसी चीज जिसे आप अपना फुल पट्टी के स्केल पे देखते हैं, इस पे नंबर्स हैं 1 2 3 4, स्केल अपना जो है 5 अगेन। तो इस तरह से, तो इसमें हमारे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से कुछ है। हम लोग कर सकते हैं, मैं रैंडम बना रहा हूं, आपका स्केल नहीं बना रहा, रैंडम कुछ ऐसे एक स्केल जैसा बना रहा हूं। चलिए नेक्स्ट, कैन कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, द फिक्स साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस। तो मेरे इसमें पैरेंथेसिस जो पूरा मैंने एक पैरेंथेसिस, ये 13 का है मेरा, ये मैंने 13 का एक नंबर का एक वैल्यू एक ले लिया कि मेरे लेंथ इतने के होंगे। अब इसमें मैं वर्ड्स फिट कर, देखिए इसमें समझिए मैं नाम लिखता हूं, अपना ही नाम लिख देता हूं अजय। सो AJAY। अब मानता हूं कि ये सब जो डेटा एक एक बाइट का है, एक बाइट एक बाइट एक बाइट एक बाइट, टोटल 4 बाइट। अब बचा हुआ ये जो पूरा 9 बाइट्स हैं ये खाली रह जाएंगे। अब अगला जब मुझे लिखना है, समझिए सेम बनाऊंगा, 13 का ही बना लेता हूं ऐसे ही, सेम 13 का ये भी रहेगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं XYZ, तो XYZ तो ऊपर XYZ, ये भी एक एक बाइट का। यहां पे जो बाकी जगह रहेगी कितनी रहेगी, 10 जगह बाकी रहेगी ना, ये भी फुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आएगा, ये होता है कैरेक्टर्स का, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ का रहता है ये, बाकी ये सब ऑक्यूपाई हो जाता है, इसमें वापस अगला फीड नहीं होता। फिक्स्ड लेंथ, लेंथ फिक्स रहेगी, आप चाहे जितने भी इसमें कर लो, ज्यादा उसमें चाहे जो भी करो, लेंथ फिक्स रहने वाली है। चलते हैं इसमें। अब ये आप लोग बोलोगे अगर बड़ा वर्ड है बड़ा, तो उसके लिए बड़ा, सिंपल। वेरिएबल क्या, होल्ड्स अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन कंटेन, अच्छा लेटेस्ट भी रहेंगे, इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने तो ABC अजय ले लिया ना, लेटेस्ट स्पेशल कैरेक्टर सब आ सकते हैं। यहां पे स्पेशल कैरेक्टर, द मैक्सिमम साइज इज स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस, वेरिएबल लेंथ रहता है इसमें, चेंज हो सकता है। जैसे कि समझिए ये यहां पे एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट करेगा, यहीं पे अगर मैं ये 4 का ले लिया मैंने गाइस, अब वर्चर का लेता हूं, ये 4 के लिए ऊपर था, सेम 13 का ही बनाता हूं मैं, ये 13 का यहां पे। अब मैं अजय यहां पे फर्स्ट JAY, तो ये पिछली बार की तरह जो 9 थे बाइट्स क्या खाली रहेंगे, नहीं, बस खत्म, वेरिएबल अलग अलग किया जा सकता है। अब XYZ, आगे XYZ आएगा 3 के लिए XYZ,
ये फायदा होता है वर्चर का और चार का। होपफुली आप सारी चीजें समझ पाएंगे। कैरेक्टर्स और वेरिएबल कैरेक्टर्स, जैसे कैरेक्टर उस हिसाब से जगह लेगा। यहां पे चार वाले में फिक्स जगह ले रहा था। अभी गाइस इतने में आप सिंपली समझ सकते हैं। अब न्यूमेरिक क्या होगा, डेसिमल्स होंगे या इंटीजर होंगे। इट कैन रिप्रेजेंट नंबर विथ और विदाउट फ्रैक्शन पार्ट, जैसे कि ले लीजिए 5/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ऑलरेडी किए हो कुछ इस तरह से। तो ये डेसिमल का पार्ट है, फ्रैक्शन है लेकिन डेसिमल के टर्म में आ जाएगा। और कभी कभी जरूरत नहीं होती, ऐसे 1/1 का आंसर 1 नहीं होने वाला है तो डेसिमल की जरूरत नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसमें, न्यूमेरिक्स है, तो डेसिमल के साथ विथ और विदाउट डेसिमल। इंटीजर, इट इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। तो यहां पे डेटा टाइप में नंबर्स को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है, समझ गए। चलिए अब डेट, अब जो डेटा टाइप बन रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। इट होल्ड्स द डेट इंक्लूडिंग डे, मंथ्स एंड ईयर। तो आप ऐसी लाइन वाला देखें या फिर आप बॉक्स वाला देखें, तो वो जो डेटा टाइप वो डेट्स के लिए ही है सिर्फ, उसमें आप कुछ और ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। नंबर्स का कैसे अदला बदली होगा वो फिक्स है, बाकी कैरेक्टर्स डालना आप लोग के लिए टफ रहेगा। अगर उसने कैरेक्टर्स डालना फीड नहीं किया है, जैसे कि आजकल ऐसे भी चलते हैं 10th ऑक्ट 2020, ये ऑक्ट डाला है इन्होंने, अदरवाइज 10 10 20 इस तरह से लिखेंगे। और टाइम वाला, सो इट होल्ड्स टाइम फॉर्मेट, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स। यहां पे नंबर्स भी रहेंगे। होपफुल आप समझ रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डेटा को स्टोर करने के लिए कैसे कैसे पूरा अलग अलग फॉर्मेट किया जा रहा है। ये क्लास है, इन्हें आप याद कर लीजिए। Do it yourself. If you have scored 75.56% in the recent examination, which data type would you prefer to use for storing the data? Same, समझ गए। यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा था। और ऐसा नहीं कि कुछ हवाई बातें, दो चीज होती हैं, एक आपके एंड पे जो मुझे दिखाई दे रहा है और एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को दिखाई देता है, जो प्रोग्रामर्स को दिखाई देता है। मैं दोनों आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कैसे स्टोर किए हैं वैल्यूज को, वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में स्टोर किए। अच्छा, उन्हें कैसे समझना होता है कि किसकी वैल्यू कितनी है, वो पढ़ के आए रहते हैं, उनको प्रैक्टिस से आता है और उन्हें सीखना पड़ता है कि पर्टिकुलर डेटा मीन्स व्हाट। और कोई गलती हो रही है, समझिए मैं 75 टाइप कर रहा हूं लेकिन हो जा रहा है 6, तो कुछ गलती हो रही है, तो कहां पे वो बाइनरी नंबर में दिक्कत हुई है, तो वो पहचानना होता है। ठीक है, और चेंज कैसे करना है। तो यहां पे देखेंगे ये नंबर्स हैं, न्यूमेरिक्स एंड डेसिमल्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कौन सा यूज करोगे आप लोग। अब जो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वो है डेटा मॉडल। सो डेटा मॉडल गाइस, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और इसके साथ में रैशनल मॉडल, और आगे आप लोग को देखेंगे चैप्टर अगर बुक खोल के तो सीक्वल माई सीक्वल का भी है, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा पार्ट आप लोग को यहीं पे दिया गया है। एक सेकंड गो थ्रू कर दे सो दैट कि यू नो, अगर पता नहीं आप लोग अपना सिलेबस खोल के देख रहे हैं कि नहीं। ये देखिए, सीक्वल और माई सीक्वल के बीच में मैं आप लोगों को बता चुका हूं फर्क क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली से आप भले आप लोग को अभी फर्स्ट ईयर नहीं लग रहा होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट, बट एसक्यूएल लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डिराइव माई एसक्यूएल अलग चीज है, लेकिन ईजी है कंपेयर टू एसक्यूएल। लेकिन एसक्यूएल खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज बहुत है। सो गाइस, इसके बाद की सारी चीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको चीज़ें सही लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इसे प्रमोट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में इसे फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।